बछड़ों की फार्मिंग कैसे की जाए, बछड़ा कितने अरसे में तैयार हो जाता है और ये कितना मुनाफा बख्श कारोबार है। सिर्फ डेरा चाहिए, एनिमल को बांध सके, 5 से 7 लाख रुपया हो, वो उससे एनिमल खरीद के स्किन ढीली होनी चाहिए, वो ग्रोथ भी कर सके, 3 से 4 माह के अंदर एक अच्छा मुनाफा इससे कमा सकता है। हमारी वीडियो जो है वो किसान भाइयों के लिए इंतहाई मालूमाती होने वाली है। वो किसान भाई जो गंदम और धान की फसल से उगता चुके हैं और फार्मिंग करना चाहते हैं, जानवरों से प्यार करने वाले, ये कैटल फार्म, और मेरे साथ कैटल फार्म के ऑनर मौजूद हैं मोहम्मद तलहा और अली रज़ा। उनसे तफसील जानेंगे कि जो छोटा किसान है उसको अगर शुरू करना हो ये तो कितने जानवरों से इसका आगाज़ कर सकता है, कितना उसके पास बजट होना चाहिए, कैसे इसको फिर फीड करवानी है और कहाँ पे इसको सेल आउट करना है। मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। छोटा किसान है उसके लिए उसको एक सिर्फ डेरा चाहिए जहाँ पे ये एनिमल को रात के टाइम बांध सके या धूप और बारिश से बचा सके। अगर वो 5 एनिमल से करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। उसके पास बजट 5 का है, उसके पास 5 से 7 लाख रुपया हो, वो उससे एनिमल ख़रीद के और उनको फीडिंग करवा के 3 से 4 माह के अंदर एक अच्छा मुनाफा इससे कमा सकता है। अगर आप इसको कॉर्पोरेट पे की तरफ लेके जाना है वो तो फिर जितना मर्जी बड़ा आप करते जाएं, उतना बजट अपना बढ़ाते चले जाएं। फिर उसके लिए शेड भी इस तरह का बड़ा चाहिए, पैसा भी उतना चाहिए, क्योंकि फिर आपने उसमें वर्कर इन्वॉल्व करने हैं, डॉक्टर इन्वॉल्व करने हैं, फिर उसमें आपका ओवरहेड बढ़ना है। तो उसके लिए फिर आपको जितने एनिमल होंगे उतना ही प्रॉफिट उसमें आएगा, ताकि आपका ओवरहेड कम हो और आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। ये कोई मखसूस नस्ल के जानवर हैं? जो जानवर आपने परचेज करना है उसकी उम्र या वेट वो मतलब कितना होना चाहिए जो मुनासिब है, और जब आपने सेल आउट करना है तो वो कितने अरसे बाद इतना वेट या उम्र हो जाए तो उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। ये प्योर पाकिस्तानी देसी एनिमल है, देसी क्रॉस भी हो सकता है, तो इसके लिए कोई मखसूस मंडी भी कोई नहीं है। आपने जानवर की खसूसियात देखनी है, जिसमें वो हों वो आप ले सकते हैं। कोहान होनी चाहिए, नाप जालर अच्छी होनी चाहिए, स्किन ढीली होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर हम गोश्त को पुट कर सकें, वो ग्रोथ भी कर सके ना। एक स्किन है जिसकी टाइट है उसने क्या आपको ग्रोथ देनी है। जिस फार्मूले पे हम करते हैं काम, हम इसको तकरीबन 160-70 kg वाला एनिमल लेते हैं और जब सेल करते हैं, ये कुवैत क्वालिटी में हम करते हैं काम, तो वो हम 340-50 में, जिसका गोश्त का वज़न 190 से 200 के दरमियान हो, उसमें हम इसको सेल आउट कर देते हैं। ये जो जानवर जब यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसमें कितने दिन बाद हम इसका पोर्शन चेंज करते हैं और उसमें फीड का कोई मखसूस तरीका है? इसको हम क्या खिलाएं ऐसा कि ये वेट में भारी होगा या मतलब कद काठ में होगा, ये सारी चीज़ें कैटेगरी। जब हम एनिमल को लेके आते हैं उसको सबसे पहले हम क्वारंटीन करते हैं, उसी में हमने उसके ऑब्जर्व करना होता है कि कोई क्या मंडी से आते हुए कोई बीमारी अपने साथ तो नहीं लेके आया। यहाँ पे हम इसको 7 से 10 दिन तक रखते हैं, को बिल्कुल हल्की फीड देते हैं, मतलब हम उसे पट्ठे पे लगाते हैं, इसकी डिवर्मिंग वगैरह करते हैं। वहाँ से क्लियर करने के बाद हम 7 से 10 दिन के बाद इसको अगले पोर्शन में शिफ्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे इनकी फीड हम इसको वनडे वाली साइड पे ले जाते हैं। जो कुवैत कैटेगरी है उसमें जानवर का गोश्त मांगते हैं बड़ा, जो ज़्यादा 190 से 200 किलो वाला जानवर वो ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद आप दुबई कैटेगरी है, उसमें आपका 120 किलो गोश्त वाला भी जानवर चल जाता है। तो इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 3-4 कैटेगरीज हैं जिसमें 120 से लेके 200 किलो तक के उसमें आपके एनिमल चल जाते हैं। अच्छा, जो आपने ये पहला पोर्शन आपने बनाया हुआ है, ये जानवर आपने ख़रीदे हुए हैं, ये इनका वेट मतलब कितना है? ये तकरीबन 170-80 किलो के जानवर हैं और ये अभी तैयारी में जाएंगे। अभी तो इनको हमने लग किया हुआ है बीमारियों वगैरह चेक करने के लिए। सेकंड पोर्शन में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर इनका ग्रोथ का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। जो भी जानवर लेके आते हैं उसको पहले रखते हैं अलग, और उसकी जो बीमारियां वगैरह हैं वो उसके लिए कोई डॉक्टर या कोई ऐसी टीम हायर की हुई है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मंडी से जानवर आता है बीमारियों वाला होता है, क्योंकि वहाँ हर तरह का एनिमल होता है, तो उसके लिए हमने डॉक्टर साहब रखे हुए। ये आपको बता सकते हैं कि कौन कौन सी बीमारी वहाँ पे आती है, जो आपके हमने पहले 7-8 दिन में देखना होता है। अच्छा डॉक्टर शाम बताइएगा, जब आप जानवर लेके आते हैं तो वो कौन सी बीमारियां जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जानवर अगर इन बीमारियों के साथ रहेगा जानवरों में तो वो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, या कौन कौन सी बीमारियां जो है वो नॉर्मली होती हैं? आप कोशिश करें कि मंडी में ही जानवर ऐसा परचेज करें जिसमें बीमारियां ना हो, जैसे कि मुँह खुर है, FMD, जैसे HS है, जैसे BQ है, चौड़े मार, या कोई भी ऐसा जिसमें खून के बैक्टीरिया आ जाते हैं, पैरासाइट्स आ जाते हैं, जिगर के पैरासाइट्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आप देख के जानवर परचेज करें। अगर ये चीज़ें आपको मिल रही हैं जानवर के अंदर और जानवर के अंदर बीमारियां हैं तो बेहतर ये है आप जानवर परचेज ही ना करें, चाहे वो जानवर सस्ता मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी वो जानवर परचेज ना करें। अच्छा, अगर अब वहाँ से आपने ख़रीद लिया, अब लेके आगे यहाँ पे बाड़े में रखा, फिर आपको पता चला कि इसमें तो ये बीमारी है, उसका आप क्या? उसको हम सबसे पहले तो अलग करेंगे बाकी जानवरों से। जो उस बीमारी में वो जानवर है उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, जानवर खुराक सही खा रहा है या फिर है ना वो उसकी एक्टिविटी कैसी है, वो एनर्जेटिक है या नहीं है। तो मेडिसिन हमें रिजल्ट देती रहेगी साथ साथ, वो हमें आइडिया होता रहेगा कि जानवर हमारा रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये
वनडे वाली फील्ड में आ गया, उससे आगे कितने दिन का प्रोसीजर है कि आपने सेल आउट कर? हम देखते रहते हैं एनिमल को 15 दिन पर वेट करके, यार इसने ग्रोथ कितनी की है। अगर उसकी ग्रोथ अच्छी है तो वो तो नॉर्मली 4 महीने में जानवर तैयार हो जाता है, जिस कैटेगरी का हम लेके आते हैं। क्योंकि हम कुवैत का काम करते हैं तो हमें 200 आप किलो। इसमें कैटेगरी में क्या देखते हैं, ग्रोथ में आप क्या देखते हैं? वेट उसका बढ़ाते हैं या उसका कद काठ बढ़ाते हैं? नहीं, हम उसका वेट बढ़ाते हैं। हमारी कोशिश होती है सिर्फ उसके मसल बने, उसके अंदर गोश्त की जितनी ज़्यादा अमाउंट चल जाए, हमारे बस यही प्रेफरेंस होती है। कहाँ पे जाके आपने सेल करना है? अगर किसी के पास 5 जानवर है तो वो क्या करे? इसके बहुत से स्लॉटर हाउस हैं, लाहौर में भी हैं, मरीद के नारंग मंडी वगैरह में स्लॉटर हाउस हैं। वहाँ पर किसी भी एक्सपोर्टर से रब्ता करके जाए जा सकते हैं। अच्छा, आपके पास कोई मखसूस जानवर भी है इस पूरे फार्म में? जी, हमारे पास एक है, प्योर अमेरिकन एनिमल है, ये आपके पीछे खड़े हैं। अमेरिका से इंपोर्ट होके आया हुआ है और ये प्योर है, ब्रीडर है हमारे इस वक्त फार्म का, और माशाल्लाह सबसे हैवी वेट इस वक्त यही वाला एनिमल है हमारे पास। अच्छा, ये इसके साथ इसका फीमेल भी है? ये 2 जानवर इंपोर्टेड हैं, बाहर से आए हुए हैं। ये सिर्फ डेयरी के लिए है। देखें माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जानवर है। अच्छा, इसको आपने रखा भी हुआ है, इसके ऊपर स्पेशली आपने ये पानी भी चल रहा है इस पे और हवा के लिए भी है, बाकी जानवरों में ऐसा नहीं है? जी, बाकी जानवर हमारे देसी हैं, वो बर्दाश्त कर जाते हैं गर्मी को। ये अमेरिकन है, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं करते। ये जो जानवर हैं इनको आपने मखसूस फीड खिलानी है या मतलब जिस तरह आम देहातों में होता है कि चारा काट के खिला दिया और हल्का फुल्का वो तूड़ी डाल दी उसमें? नहीं, इनकी मखसूस फीड है, चारा वगैरह पे आपको ग्रोथ नहीं आती, क्योंकि हमने बहुत थोड़े टाइम में उसका उतना वेट गेन करवाना होता है जितना हम लेके आए होते हैं। तो इसके अंदर हम वनडे की अमाउंट डालते हैं, हमें साइलेज डालते हैं ताकि हमें जल्दी से जल्दी ग्रोथ मिले। ये जानवर आपने लिया यहाँ से, आप स्लॉटर हाउस चले गए, वहाँ पे जाके आपने इसको जिंदा का वेट करके फ़रोख्त करना है या इसका मीट बना के फ़रोख्त करना है? वहाँ पर इसको ज़िबा करते हैं, ज़िबा करने के बाद इसके 4 पीस बना के गोश्त के, उसका जो वेट होता है उस हिसाब से हमें पैसे दे देते हैं। इसकी खाल, खरोड़े, सीढ़ियाँ और कलेजी वगैरह वो इलादा कर लेनी है। उसको सलाखत बोलते हैं, उसका एक फ़िक्स रेट होता है, वो मिल जाता है। बाकी इसकी चारों टांगें, मतलब 2 दस्ती बोल लें, 2 राने बोल लें, इनको 4 पीस होने हैं। 4 पीस होने उन 4 का वेट होना है। वो 4 का वेट होने के बाद आपको जो पेमेंट होनी है उस हिसाब से होनी है। इनकी वेट की कैटेगरी होती है और इसी हिसाब से इनका रेट भी होता है। कुवैत का सबसे तेज़ रेट होता है, सबसे ज़्यादा रेट आपको कुवैत का मिलेगा, फिर आपको 100 जो छोटा जानवर होगा उसका मिलेगा, दुबई का सबसे लो होता है। लेकिन ये खास डिफरेंस नहीं होता, 20-30 रुपये का गैप होता है। 100 जानवर हो आपके पास, आपने लिया, परचेज़ किया, 4 माह के बाद आपने उसको सेल आउट किया, कितना अंदाज़न कितना जो है वो बेनिफिट मिले? अगर आपकी फार्मिंग अच्छी है, ग्रोथ अच्छी आ रही है, तो आप तक 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं पर एनिमल से। 25-30 लाख इजीली? जी, 25-30 लाख रुपये अर्न हो सकते हैं।